हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल। आज आप लोगों के लिए क्लास 12 के कुछ न्यूमेरिकल लेके आए जहाँ पर बच्चों हम लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि बोर्ड में कैसे कैसे न्यूमेरिकल आने वाले हैं। तो ये आप लोगों के पास न्यूमेरिकल है और मैं आप लोगों को फ्री में ही कंटेंट दे रहा हूँ कि आप लोग न्यूमेरिकल वगैरह डेरिवेशन सारे अपने आप इसी चैनल से क्या कर सकते हैं, आप फ्री में कर सकते हैं। तो चलिए देखो, पहला न्यूमेरिकल आप लोगों का एसी चैप्टर का है, यानी 7 चैप्टर जो है। तो क्या कह रहा है, एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज गिवन बाय V बराबर 70 sin 100 pi t is connected to a pure resistor, ठीक, of 25 ohm। फाइंड द फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, उसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है, आरएमएस करंट निकालना है किसी रजिस्टर का। ये हिंदी में लिखा हुआ है क्योंकि बच्चों आप लोगों का पेपर हिंदी इंग्लिश में मिक्स आता है, तो इस वजह से दोनों वहीं से उठाए हुए क्वेश्चंस हैं। जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो सारे पेपर लास्ट ईयर्स के पेपर्स के हैं आप लोगों के। तो क्या कहेंगे बच्चों आप लोगों को, इसका अगर हम लोग आंसर देखते हैं तो v बराबर कितना दे दिया, 70 sin 100 पाई t दे दिया, इतनी वोल्टेज दे दी। तो बच्चों आपने एक चीज पढ़ी होगी, अच्छा और क्या दे दिया, आप लोगों को रजिस्टर दे दिया कितना, 25 ओम। रजिस्टर दे दिया आप लोगों को 25 ओम। तो बच्चों आपने एक चीज पढ़ी होगी, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अगर जिसने नहीं पढ़ी, मैंने एसी चैप्टर अभी आप लोगों को करंटली रिवाइज कराया है, उसमें सारे मेन क्वेश्चंस आप लोगों को करा दिए मैंने, पूरा चैप्टर ना करा के मेन टॉपिक आप लोगों को कराया, तो हम वहां से कर सकते हैं। तो ये चीज आपने पढ़ी है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो बच्चों आप इसको कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग। तो v नॉट किसके बराबर है बच्चों, 70 के बराबर है, और ओमेगा किसके बराबर है, 100 पाई के बराबर है, ठीक है। ये चीज, तो ओमेगा को आप क्या लिख सकते हैं, 2 पाई म्यू लिख सकते हैं, 100 पाई इक्वल्स, पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, तो जो फ्रीक्वेंसी आई बच्चों कितनी आई आप लोगों की, 50 हर्ट्ज। क्लियर, इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, सिंपल दे रखा था, सिंपल आप लोगों ने वैल्यू निकाल। अब आपसे क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी निकालने की, तो पहले का आंसर आ गया। अब आपसे आरएमएस करंट चाहिए, तो बच्चों सेकंड पार्ट के लिए आई आरएमएस इज इक्वल टू वी आरएमएस अपॉन आर, ओम्स का नियम जो है। अब बच्चों वी आरएमएस हमारे पास नहीं है, हमारे पास क्या है, वी नॉट है, ये वोल्टेज में है। तो बच्चों वी नॉट आप लोगों को निकालनी है, तो आपने वी आरएमएस का एक फॉर्मूला पढ़ा था, वी आरएमएस इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन रूट 2, ठीक है। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, वी आरएमएस इज इक्वल टू रूट 2, वी आरएमएस अपॉन रूट 2, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां पर वैल्यू दे रखी है कितनी आप लोगों को, 70 अपॉन रूट 2, यानी वी आरएमएस की वैल्यू कितनी आ गई, 70 अपॉन रूट 2 उठा के आप लोग ध्यान रख देंगे। तो 70 अपॉन रूट 2, और r की वैल्यू बच्चों आप लोगों के पास है 25 रख दी। अब आप इसे सोल्व करेंगे, तो सोल्व कैसे करेंगे, 70 अपॉन 25, रूट 2 की ऊपर मल्टीप्लाई, रूट 2 की नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई रूट 2 की और नीचे भी रूट 2 की मल्टीप्लाई। तो क्या बचा आप लोगों के पास, 70 रूट 2 अपॉन 25 into 2, तो इस 2 से ये कट गया 35, 5 से काट दो 7 अपॉन 5, तो यानी 7 रूट 2 अपॉन 5। अब आप इसे डिवाइड करेंगे, आंसर लगभग 1.98 एम्पियर आएगा। तो बच्चों आप लोगों के पास इतना करंट आरएमएस यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को यहां पर दिखाई देगी होगी, सॉल्व होगी होगी। क्या आप लोगों को बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये कट गया यहाँ से थोड़ा सा, तो ये बच्चों इसका पूरा एक सॉल्यूशन है जो आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से करना है, ठीक है। तो चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, क्या है अगला न्यूमेरिकल।
तो अगला न्यूमेरिकल भी बच्चों सेम यही है आप लोगों के पास, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल भी आप लोगों के पास बिल्कुल सेम एज इट इज ये आपसे पूछा गया, ठीक। तो आप कर सकते हैं आई होप इसको, अगर नहीं समझ में आया एक बार और कर लेते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं। अल्टरनेटिंग वोल्टेज कितनी, V बराबर 280 sin 50 पाई t और रजिस्टर दे दिया 40 ओम। आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी तो बच्चों आप लोग कंपेयर करेंगे V V नॉट sin ओमेगा t। तो V नॉट की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई 280 वोल्ट। ओमेगा कितना हो गया बच्चों आप लोगों का 50 पाई, ओमेगा की वैल्यू आ गई 2 पाई म्यू 50 पाई। पाई से पाई 2 से कट गया, कितना आ गया आप लोगों के पास 25 हर्ट्ज। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई आप लोगों की 25 हर्ट्ज, ठीक है। सेकंड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है आरएमएस करंट। तो Irms Vrms का फॉर्मूला लगा देंगे अपॉन R। परंतु बच्चों हमारे पास Vrms नहीं है, Vrms की वैल्यू है फॉर्मूला है V नॉट अपॉन रूट 2 और V नॉट की वैल्यू आई 280 अपॉन रूट 2। अब आप इसमें रूट 2 से ऊपर नीचे क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो 280 अपॉन रूट 2 अपॉन 2, इससे ये कैंसिल 140 रूट 2 वोल्ट आ गया। अब उठा के बच्चों यहाँ रख लेंगे 140 अपॉन रूट 2 और R की वैल्यू 40, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटो 7/2, 7/2 रूट 2 इतने एम्पियर करंट आप लोग इसका बता देंगे। आगे कैलकुलेशन तो बच्चों आप लोग कुछ खुद कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ही बचा है रूट 2 की वैल्यू जिसको नहीं पता जैसे बायोलॉजी वाले बच्चे वो याद कर लेंगे रूट 2 की वैल्यू 1.41 होती है। तो 1.41 को 7/2 से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा आपका एम्पियर में आ जाएगा। चलिए अगला न्यूमेरिकल है बच्चों आप लोगों के पास, फिर से सेम न्यूमेरिकल है, एक बार और कर लेते हैं। पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए इसको। हो गया, सभी से हो गया। चलिए तो क्या कह रहा है अल्टरनेटिंग वोल्टेज आप लोगों को दे दिया कितना V बराबर 140, V बराबर 140 sin 314t। इस बार बच्चों पाई नहीं है, ठीक है 314t और रजिस्टर दे दिया आप लोगों को 50 ओम। तो बच्चों फिर से कंपेयर करो V V नॉट sin ओमेगा t, जहां पर V नॉट की वैल्यू 140 वोल्ट, ओमेगा किसके बराबर 314 के, ओमेगा की यूनिट याद कर लो रेडियन पर सेकंड। अब ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई म्यू 314। तो बच्चों आप इसे क्या करेंगे नीचे ले जाएंगे इसको और म्यू की पाई की वैल्यू होती है बच्चों 3.14, कभी आप 180 होते हैं, ठीक है ना। पॉइंट उड़ा दिया, दो जीरो आ गए, 314 से कट गया, इससे ये कैंसिल, तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यानी पहले का जो आंसर आया बच्चों 50 हर्ट्ज आप लोगों का आंसर। सेकंड में आप लोगों को क्या चाहिए Irms, Irms का फॉर्मूला Vrms अपॉन R और Vrms की वैल्यू अभी आप लोगों को बताई फॉर्मूले के हिसाब से रूट 2 V नॉट अपॉन रूट 2 यानी पीक वोल्टेज अपॉन रूट 2। V नॉट बच्चों कितनी है आप लोगों के पास 140, रूट 2 से ऊपर नीचे हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 70 रूट 2 वोल्ट आ गया। अब इस वैल्यू को क्या आप लोग यहाँ रख देंगे, तो 70 अपॉन रूट 2 और R की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास 50, इससे कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। और आप लोगों का यहाँ पर करंट एम्पियर में आ जाएगा। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये चीज यहाँ पर क्लियर होगी। चलिए अगला न्यूमेरिकल है एक सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस। आपके पास एक डिस्क है बच्चों जिसकी रेडियस 0.2 मीटर है, जिसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है।
तो ये न्यूमेरिकल आप लोगों का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से लिया गया है पेपर में ऑफ इंडक्शन इतना है 1/पाई वेबर पर मीटर स्क्वायर ये स्क्वायर in such a way that the axis make an angle 60 degree with B जो एक सर्कुलर रिंग है डिस्क है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है तो आप लोगों से मैग्नेटिक फ्लक्स कितना इंड्यूस हुआ उस डिस्क से वो आप लोगों को बताना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन ठीक है जिसकी वैल्यू कितनी है 1/पाई वेबर पर मीटर स्क्वायर। यहां पर बच्चों आप लोगों की एक सर्कुलर डिस्क रखी हुई है जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 60 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है ठीक है मैग्नेटिक फील्ड के साथ 60 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है ठीक। तो आप लोगों को क्या निकालना है मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है चुंबकीय फ्लक्स हिंदी में मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B डॉट A वाई। तो यहां पर बच्चों डॉट हटाकर क्या लगा दीजिए B A cos थीटा ठीक है। तो A क्या है एरिया वेक्टर तो एरिया वेक्टर बच्चों हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या सरफेस के परपेंडिकुलर ठीक है इस सरफेस के क्या होगा आप लोगों का परपेंडिकुलर ठीक है। तो ये यहां पर इसका क्या है एरिया वेक्टर है जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है और ये डिस्क मैग्नेटिक फील्ड से 60 डिग्री के एंगल पर बनी हुई है ठीक है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप लोगों को 1/पाई एरिया का फॉर्मूला क्या होगा पाई आर स्क्वायर क्योंकि ये डिस्क सर्कल है और cos कितने डिग्री का एंगल बना रही है 60 डिग्री। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर तो इसका कंपोनेंट इधर की ओर करेंगे तो क्या बनेगा A cos थीटा और नीचे की ओर करेंगे तो क्या बनेगा A sin थीटा ठीक है A sin थीटा और A cos थीटा। तो ये वाली चीज यहां से क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी बचेगा कौन सा सिर्फ A cos थीटा। तो 1/पाई पाई एज इट इज r की वैल्यू कितनी रखी है 0.2 का स्क्वायर और cos 60 की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास 1/2 पाई से पाई कैंसिल ये बच गया 0.04/2 इससे कैंसिल 0.02 इतना फ्लक्स आप लोगों के पास यहाँ पर क्या होंगे बच गए तो जिसके SI यूनिट क्या होगी फ्लक्स की वेबर ठीक है फ्लक्स की SI यूनिट क्या होगी बच्चों वेबर होगी। तो ये MCQ में भी पूछा गया है आप लोगों से कई बार ठीक है ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। अब सोच रहे होंगे कि ये एक sin थीटा क्यों कैंसिल हुआ तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है तो ये वाला वेक्टर दूसरी लाइन में जा रहा है ये जो है इसको ऊपर से जा रहा है क्या ये इस बोर्ड को टच कर पा रहा है A sin वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा A sin थीटा ऐसे जा रहा है तो ये इसको टच नहीं कर पा रहा ये सिर्फ इसके ऊपर से जा रहा है तो वो चीज जो इसके अंदर से इसके पैरेलल इसके समांतर इसको पार करती हुई जाएगी वही कंपोनेंट आप लोगों को यहाँ पर लेना है। ये चीज आप लोगों ने पढ़ लिया होगा फिलहाल तो अभी हम लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं बस आप इसमें ध्यान रखें कि ये मैग्नेटिक लाइन ऐसे है और A sin थीटा इसके ऊपर से जा रहा है इसको टच नहीं कर तो जो इस सरफेस के अंदर से निकलेगा तो वो चीज क्या कहलाएगा फ्लक्स कहलाएगा। तो फ्लक्स क्या होगा अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नंबर ऑफ magnetic field lines passing through the surface ठीक है। तो कितनी लाइन इस सरफेस से पास होगी इस डिस्क से पास होगी तो अब देखो क्या ये वाली लाइन इस डिस्क से पास होगी सिर्फ ये वाली लाइन ही क्या होगी डिस्क से पास होगी ये वाली लाइन इस डिस्क से
से पास नहीं होगी, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर फ्लक्स कहेंगे। अगला कंसेप्ट है, अगला न्यूमेरिकल जो आप लोगों के पास क्या, when the current change from +2 ampere to -2 ampere in 0.05 second and EMF of 8 volt, EMF दे दिया आप लोगों को 8 वोल्ट और is induced in a coil, जो किसी कोई के अंदर जा रहा है, the coefficient of self inductance of the coil। तो ये MCQ में भी पूछा गया न्यूमेरिकल, ठीक है। तो when the current change, आपका करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो बच्चों करंट चेंज हो रहा है डेल्टा आई, कहां से, +2a से -2a तक आप लोगों का करंट जा रहा है, जिसमें टाइम कितना ले रहा है 0.05 सेकंड और ईएमएफ ले रहा है 8 वोल्ट। अब आपसे क्या पूछा है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है, तो जिसका सिंबल होता है बच्चों एल, आपसे पूछेगा, ठीक है। तो आपने सेल्फ इंडक्टेंस ईएमएफ का फॉर्मूला पढ़ा होगा, माइनस के एल डी आई अपॉन डीटी, ठीक है। ईएमएफ एल सेल्फ इंडक्टेंस चेंज ऑफ करंट इन चेंज ऑफ टाइम, बच्चों ई की वैल्यू 8 है, माइनस एल है नहीं, करंट चेंज हो रहा है 2 से -2, यानी करंट प्लस से नेगेटिव जा रहा है, यानी फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट, फाइनल करंट माइनस ये फाइनल, ये इनिशियल, अपॉन टोटल टाइम कितना लग रहा है चेंज होने में 0.05, ठीक है। अब ये सोल्व कर लेंगे, डिवाइड में लग जाएगा तो मल्टीप्लाई में माइनस का एल, ये हो गया माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस 4l, 8 into 0.05, इससे ये कट गया 2, इन दोनों के आपस में क्या कर लेंगे आप लोग, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 0.10 L, 0.10 L। तो ये चीज बच्चों आप लोगों की यहाँ पर क्या होगी, सोल्व हो गई, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पे निकालने की, अच्छे से एसआई यूनिट लिख लेते हैं, h का मतलब हेनरी, ठीक है। तो आप लोगों को कोई के अंदर सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू चाहिए थी, तो वो L हो गया, L का यूनिट हेनरी हो गया। तो इतना कंसेप्ट आप लोगों को छोटे छोटे एमसीक्यू में, छोटे छोटे न्यूमेरिकलों में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी हम लोगों का सिर्फ एक बेसिक कंसेप्ट हमने न्यूमेरिकल के लिए जो आप लोगों के तक पेपर में पूछे गए हैं। अभी करंट के पेपर के भी न्यूमेरिकल आप लोग करेंगे जो डिफिकल्ट होंगे, ठीक है। तो ये चीज फिलहाल अभी आप लोगों को यहाँ पर इस न्यूमेरिकल के अंदर यहाँ पर करनी है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज यहाँ पर क्लियर होगी। चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको क्या निकालनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, जो किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा कंडक्ट की गई है किसी एक कॉपर वायर में, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है, जिसके अंदर करंट इतना और डेंसिटी बच्चों आप लोगों को इलेक्ट्रॉन की इतनी है, ठीक है। ये वाली बात आप लोगों को पेपर में मिल भी सकती है, नहीं भी, तो आप लोगों को ये याद रखनी है, इतनी 9 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो आप लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए, तो बच्चों आप लोगों ने करंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा V, ठीक है, करंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा I = V। तो आप लोगों के पास I है कितना 1.5, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको चाहिए, E की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास, E की वैल्यू आप लोगों को नहीं दे रखी, तो E इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आप लोग रख लीजिए, अगर नहीं गिवन है 1.6 × 10⁻⁹ n क्या है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻28, एरिया आप लोगों को दे रखा है इतना
1 into 10 की पावर माइनस 7। अब आपको इसको आंसर को लाना है तो 1.5 एज इट इज, इस चीज को नीचे ले जाएंगे। 1.6 10 की पावर माइनस 19, 9 into 10 की पावर 28 और 1 into ये तो यही रहेगा सेम माइनस का 7। अब 1 पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, 15/16 into 9, ये ऊपर चली गई 10 की पावर 19, ये ऊपर चला गया प्लस में 7, ये ऊपर चला गया बच्चों माइनस में। ठीक है, तो पावर नीचे से जब ऊपर जाएगी तो साइन चेंज हो जाएगी। अब आप लोग इसे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो इतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप लोगों की आंसर में आ जाएगी मीटर पर सेकंड। इसे इससे सॉल्व कर लेंगे, पावर आप लोग सॉल्व कर लेंगे, आप लोगों को यहाँ पर आंसर। तो आई होप अभी तक आप लोगों को इतने न्यूमेरिकल यहाँ पे क्लियर हो गए हो। आप लोगों को न्यूमेरिकल्स की क्या करनी है, अभी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है।